आपको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारत में खूबसूरत चेहरों की कोई कमी नहीं। आप देश के जिस हिस्से पर भी चले जाएंगे वहां आपको खूबसूरत चेहरे देखने को जरूर मिल जाएंगे। अच्छा, वैसे एक बात बताइए, खूबसूरती को मापने का आपका पैमाना क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके सभी के अपने अपने अलग अलग जवाब हैं। कोई रंगों पर खूबसूरती को मापता है तो कोई नया नक्श के बेस पर, कोई साफ रंग वाली लड़कियों को सुंदर कहता है तो कोई गजरारी आंखों वाली को। किसी के लिए लड़की की सीधी और पैनी नाक परफेक्ट है तो किसी के लिए मोटे और गुलाबी लिप्स। मैंने बताया ना, इस सवाल का जवाब सबके पास अलग अलग है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि साइंस ने इस परफेक्ट फेस की डेफिनेशन क्या दे रखी है? मुझे पूरा यकीन है कि इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा। तो चलिए, पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि परफेक्ट फेस साइंस के अकॉर्डिंग किसे कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया सिंह। तो कोई कितना खूबसूरत है, इस बात का अंदाजा इंसान के चेहरे के चार्म पर डिपेंड करता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम अट्रैक्टिव होना सोसाइटी की बहुत ही आम पहलू है। लोग आमतौर पर इस बात को मानते हैं कि कौन कितना चार्मिंग है और कौन नहीं। लेकिन किसी भी चेहरे का चार्म उसके नया नक्श होते हैं, जिनके लिए भी कई स्टडीज़ में डिटेल में बात की गई है। जैसे कुछ साइंटिफिक स्टडी का कहना है कि हार्ट और वी शेप वाले चेहरों को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। खैर, स्टडी के मुताबिक एक परफेक्ट फेस वो होता है जिसमें आंखें, नाक, लिप्स, माथा, दांत, चिन, कान और बालों की अलग अलग भूमिका यानी कि डिफरेंट रोल्स होते हैं। आपने भी इस बात पर गौर किया होगा कि जब किसी लड़की की तारीफ की जाती है तो कहा जाता है कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, तुम्हारे लिप्स काफ़ी पल्पी हैं और बड़े हैं, या फिर उसकी आईब्रो काफ़ी पैनी है। ये सभी किसी की खूबसूरती को मापने के पैमाने होते हैं। फेस फीचर्स का भी एक रेशियो होता है, जैसे क्या, कहाँ, कैसा और कितना होना चाहिए। चेहरे के हर एंगल और आकार के साथ फिट होना पर ही उसे परफेक्ट फेस कहा जाता है। जैसे चेहरे को माथे से लेकर चिन तक 3 भागों में बांटना और उनका अनुपात चेक करना कि वो बराबर है या नहीं। वर्टिकल मेजरमेंट करना कि हेयर लाइन से आईब्रो और आईब्रो से नाक और फिर चिन के बीच भी इक्वल है या नहीं। इसके अलावा होठों की चौड़ाई नाक से 1.6 गुना चौड़ी हो और नाक की चौड़ाई उतनी ही हो जितनी जगह 2 आंखों के बीच में, तब जाकर कहीं एक परफेक्ट फेस निकलकर सामने आता है। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर। हर साल एक ऐसी लिस्ट सामने आती है जिसमें दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जारी की जाती है। कुछ कंपटीशन के बेस पर होती है तो कुछ साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक होती है। हाल ही में एक ऐसी नई साइंस बेस्ड रिसर्च जारी की गई है जिससे विश्व की सबसे खूबसूरत महिलाओं के साथ ही हैंडसम पुरुषों की लिस्ट भी जारी की गई है। इस लिस्ट में कई विदेशियों के साथ सिर्फ 2 भारतीय हैं और ये कोई आम लोग नहीं है बल्कि फिल्मी सितारे हैं। ये दोनों ही फिल्मी सितारे बॉलीवुड का बड़ा नाम है। बैक टू बैक सफल फिल्में देने के बाद इन दोनों सितारों ने साथ में कई हिट फिल्में भी दी हैं। तो चलिए, अब बिना पहेलियां बुझाए आपको इन दोनों नाम बताते हैं। एक नई रिसर्च में मशहूर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जूलियन डी सिल्वा ने अलग अलग एक्ट्रेसेस के चेहरे के फीचर्स को ग्रीक गोल्डन रेशियो के बेस पर मापा है। रेशियो चेहरे की सिमेट्री और ब्यूटी को मापने के लिए एक एंशिएंट मैथमेटिकल फॉर्मूला है। इस लिस्ट में किलिंग इव की जोडी कुंवर ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि टॉप इंडियन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण वो इकलौती भारतीय है जो टॉप 10 में शामिल हुई। दीपिका ने 91.22% स्कोर के साथ 9वां स्थान हासिल किया। यह स्कोर उनके चेहरे के बैलेंस और खूबसूरती को दर्शाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि जिन चेहरों का माप गोल्डन रेशियो के मुताबिक होता है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। वही हैंडसम मैन्स की लिस्ट में शाहरुख खान ने 86.76% स्कोर के साथ 10वीं पोजीशन हासिल की। वो इस लिस्ट में इकलौते इंडियन एक्टर हैं। शाहरुख को अक्सर दुनिया के सबसे हैंडसम एक्टर्स में एक माना जाता है और अभी ये स्टडी उनके लुक्स को एक साइंटिफिक वैलिडेशन भी देती है। बहरहाल, अब इस लिस्ट में आप कीड़े मत निकाले लग जाइएगा कि शाहरुख खान और दीपिका से भी खूबसूरत लोग भारत में यकीनन होंगे, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च यही बताती है कि पुरुषों में शाहरुख खान सबसे हैंडसम है और महिलाओं में दीपिका पादुकोण सबसे खूबसूरत महिला है। नाउ टॉपिक इज ओवर।